आज नेशनल इनकम को निकालने का दूसरा तरीका आपके सामने आ रहा है। ये जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा रूल है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, सेकंड रूल, कल तक की क्लास में मैंने आपको फर्स्ट रूल रिवाइज करा था कि अगर ग्रॉस से नेट पर आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और अगर नेट से ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। आज हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल में हमको तीन रूट से जो है रास्ता, तीन जो रूल है उससे हर नेशनल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसमें से आज दूसरा रूल आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसका कंसेप्ट अगर मैं बात करूं तो इसके कंसेप्ट का नाम है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। क्या कॉन्सेप्ट है? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। एक समय था जब मैंने आपको बताया था फैक्टर इनकम, और मैंने आपको बताया था फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फैक्टर इनकम में आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इट्स कैलकुलेशन। और ट्रांसफर इनकम वन साइडेड है, इनका कोई ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन नहीं है या कंजम्पशन नहीं है, ये सिर्फ रिसिप्ट बेसिस वाली कुछ इनकम्स होती है, जैसे कि पेंशन, ओल्ड एज रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, पीएफ, ग्रेचुटी, वो सब हमने ट्रांसफर इनकम की बात की थी, जिनका सिर्फ वन साइडेड ऑब्जेक्टिव है, टू साइडेड नहीं है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जितने भी करंट ट्रांसफर्स होंगे या जहां पर भी ट्रांसफर वर्ड लिखा होगा, वो चीज हमारे लिए न्यूमेरिकल में कभी भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स कभी भी इंक्लूड नहीं हुआ करते फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। आज समय आ चुका है जब आपको दूसरा रास्ता समझाया जाए, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स प्रोबेबली या तो आज नहीं तो कल शुरू करेंगे, जो कि बेसिक न्यूमेरिकल्स है, जिसमें ग्रॉस से नेट पर आना, नेट से ग्रॉस पर जाना, और दूसरा रास्ता जो आज हम आपको पढ़ाएंगे उसमें हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। पहली बात तो समझने की ये है कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट एक तरीके से जो व्यक्ति फैक्टर इनकम को पे कर रहा है उसकी कॉस्ट है। और हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि देयर आर टू सेक्टर्स, फोर सेक्टर वैसे होते हैं, लेकिन फाउंडेशन के अंदर थर्ड और फोर्थ सेक्टर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ट्वेल्थ में सिर्फ दो सेक्टर पढ़ने का मौका है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। इसीलिए जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था उसके भी दो ही सेक्टर हमने उसमें पढ़े थे, एक था हाउस होल्ड सेक्टर और एक था प्रोड्यूसर सेक्टर। नाउ सीधी सी बात है कि प्रोड्यूसर सेक्टर पे करता है रेंट, वेजेस, कैपिटल और इंटरेस्ट टू द हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर से उसको लैंड मिली है, लेबर मिला है, कैपिटल मिला है और एंटरप्रेन्योर मिला है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूं, जो कि आज का कॉन्सेप्ट है, तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर की कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? प्रोड्यूसर सेक्टर की, जो उसको पे करनी पड़ती है। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, फॉर यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज में आता है चार: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले प्रोड्यूसर सेक्टर पे करता है रेंट, लेबर के बदले पे करता है वेजेस, कैपिटल के बदले पे करता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले पे किया जाता है प्रॉफिट। तो इन चारों को जोड़ दो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। तो सर आपने यही तो फैक्टर इनकम में पढ़ाया था। जी हाँ, वो फैक्टर इनकम हमने पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ी थी हाउस होल्ड की। किसकी पढ़ी थी? हाउस होल्ड की। आज हम फैक्टर कॉस्ट किसके पॉइंट से पढ़ रहे हैं? प्रोड्यूसर के पॉइंट से। तो फैक्टर कॉस्ट पे कौन करता है? प्रोड्यूसर। किसको पे करता है? हाउस होल्ड को। तो चारों को जोड़ दोगे तो आएगा फैक्टर कॉस्ट। क्या आएगा? फैक्टर कॉस्ट। लेकिन समझाने लायक इसमें मजा नहीं है, समझाने लायक मजा है मार्केट प्राइस में। किसमें मजा है? मार्केट प्राइस। आज प्रोड्यूसर इस पेन को मार्केट प्राइस पर बेचता है। किस पर बेचता है?
मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग क्लोजली बोलते हैं मार्केट रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी। एमआरपी एक तरीके से होगा क्या भाई, इस पेन की एमआरपी है 2,000 रुपए, तो इसमें प्रोड्यूसर ने जो रेंट पे किया, जो लेबर पे किया, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया, जो प्रॉफिट पे किया, किसको, हाउस होल्ड को, वो तो जुड़ा ही है। इस पेन की कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट तो जुड़ी है चारों, साथ में और क्या जुड़ा है, तो साथ में जुड़ा है जीएसटी। क्या जुड़ा है, जीएसटी। या अगर वैट लगता है तो वैट, दारू पे एक्साइज लगता है तो एक्साइज, वो सारी दारू की कॉस्ट पे सारी चीजें जुड़ी है। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को प्लस कर दें, किसको प्लस कर दें, टैक्सेस को, और कई बार कुछ गुड्स पर सरकार टैक्स तो लगाती है, साथ में उनको सब्सिडी भी देती है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे, इस पेन को ध्यान रखना, पेन किस पर बिक रहा है, मार्केट प्राइस पे कि फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस में क्या क्या जुड़ा होगा, तो पहली बात तो सारी फैक्टर कॉस्ट जुड़ी होगी, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े होंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का पैसा कस्टमर देता है, लेकिन जमा कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। जमा कौन करता है बोलो, मैन्युफैक्चर। तो पेन की मार्केट प्राइस में एक तो फैक्टर कॉस्ट सारी जुड़ी है, साथ में जुड़ा है इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर कोई सरकार ने सब्सिडी दी है तो मार्केट प्राइस में से सब्सिडी को अपन क्या कर देते हैं, माइनस। क्या कर देते हैं, माइनस। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पहला फैक्टर कॉस्ट और दूसरा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस और सब्सिडीज का एडजस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि हाउस होल्ड का इनडायरेक्ट टैक्स से कोई लेना देना नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है प्रोड्यूसर पे, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सर्विस प्रोवाइडर पे या गुड्स के मैन्युफैक्चरर पे। इसलिए जब पेन का मार्केट प्राइस निकालो पेन की फैक्टर कॉस्ट से, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, इसमें जीएसटी की रेट जुड़ी है कि नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ेंगे, और अगर कोई सब्सिडी मिली है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पर दूसरा रास्ता नेशनल इनकम पर पहुंचने का क्लियर हो जाता है कि अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालनी है, इस पेन की मार्केट प्राइस निकालनी है फैक्टर कॉस्ट से, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, प्लस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेगा, प्रोडक्ट की रेट बढ़ गई, वो रेट हम किससे लेंगे, कंज्यूमर से। तो प्रोडक्ट की रेट बढ़ गई तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, प्लस, और अगर सरकार ने कोई सब्सिडी दी है तो वो क्या होगी, माइनस। ये है दूसरा रास्ता फॉर रीचिंग आउट एट द नेशनल इनकम। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस पेन की 4,000 रुपए रेट निकालने के लिए जीएसटी को, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, पेन का प्राइस निकालने के लिए टैक्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और सब्सिडीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस। इज इट क्लियर। कई सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार कुछ छूट देती है, वो छूट को माइनस कर दो भाई, अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर को छूट मिली वो तो कस्टमर का बेनिफिट है, तो उसको माइनस कर दिया। और जो प्रोड्यूसर पे टैक्स लग रहा है, वो टैक्स वो किससे कलेक्ट करेगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा, तो टैक्सेस को प्लस कर दो। इज इट क्लियर। तो दूसरा रास्ता नेशनल इनकम पर जाने का क्या बना, कि अगर फैक्टर कॉस्ट में चार चीजें आती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तो जुड़ा ही है, वो तो मार्केट प्राइस में भी जुड़ा है। लेकिन मार्केट प्राइस, पेन की प्राइस लगाने के लिए जीएसटी इसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस, और सब्सिडीज, क्योंकि प्रोड्यूसर को फायदा मिला है, प्रोड्यूसर का फायदा कंज्यूमर का फायदा है, प्रोड्यूसर का फायदा किसका फायदा है, कंज्यूमर का। तो मार्केट प्राइस, आपको कंज्यूमर को मार्केट प्राइस से मतलब है कि फैक्टर कॉस्ट, आप पेन को मार्केट प्राइस पे खरीदते हो कि फैक्टर कॉस्ट पे खरीदते हो, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पर आने के लिए टैक्सेस प्लस होंगे और सब्सिडीज पेन की कॉस्ट में माइनस होगी। बोलो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। कई जगह इसको रटा देते हैं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है, टैक्सेस को प्लस करो, सब्सिडीज को माइनस, लेकिन क्यों पता नहीं होता। इज इट क्लियर। तो बताओ, पेन की मार्केट प्राइस, ये पूरी नेशनल इनकम में फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाते समय इस एग्जांपल को ध्यान रख लेना, कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने इनकम टैक्स नहीं बोला है, क्योंकि इनकम टैक्स, इस पेन के सेलर ने जो इनकम टैक्स पे किया है वो उसका पर्सनल है, हम पर्सनल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बात करती है पूरी एट द लेवल ऑफ अ कंट्री। तो पेन की फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करोगे, प्लस, और सब्सिडीज को क्या करोगे, माइनस। तो क्या आएगा, मार्केट प्राइस ऑफ द पेन।
इज इट क्लियर? अब उल्टा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए उल्टा काम करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सेस को क्या करेंगे? माइनस, और सब्सिडीज को क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि हमको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोड्यूसर ने क्या भरा, तो प्रोड्यूसर ने भरा मार्केट प्राइस में से जीएसटी, तो कस्टमर ने भरा, तो जीएसटी माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, और सब्सिडीज से उसको उसका खर्चा बचा, तो सब्सिडीज क्या कर दी? प्लस। इज इट क्लियर? बताओ दूसरा रास्ता क्लियर है नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए? सो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आएंगे, पेन की मार्केट प्राइस पर आएंगे, तो कस्टमर को जीएसटी देना पड़ेगा। बताओ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? प्लस, और सब्सिडीज क्या होंगी? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? प्लस, और सब्सिडीज क्या होंगी? माइनस। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? माइनस, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो देना नहीं है जीएसटी। अरे जीएसटी कस्टमर को देना है। तुमने जो टी शर्ट पहनी है, जो जीन्स पहनी है, उसमें तुमने जीएसटी दिया है, तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट थोड़ी है वो। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोड्यूसर की कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब किसकी कॉस्ट? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर ने क्या नहीं दिया? जीएसटी नहीं दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, और प्रोड्यूसर को क्या मिला? सब्सिडी, तो उसको बढ़ा दिया। बोलो हाँ या ना? बोलो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्लियर हुआ? कोई डाउट? हेडिंग लगाएं कॉपी में, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। बोलो हाँ या ना? अरे समझ आ रहा है? कोई डाउट? लिखिए, फैक्टर कॉस्ट प्योरली किसकी कॉस्ट है? बोलो, फैक्टर कॉस्ट प्योरली किसकी कॉस्ट है? प्रोड्यूसर की। उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। यस, प्रोड्यूसर की। किसकी कॉस्ट है? प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ काम, तो उसको माइनस कर देंगे, और सब्सिडीज को क्या कर देंगे? प्लस। लेकिन पेन की मार्केट प्राइस कंज्यूमर की है, कंज्यूमर को जीएसटी भरना पड़ेगा, तो उसकी फैक्टर कॉस्ट में कंज्यूमर को भरना है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन जो प्रोड्यूसर को नहीं देना पड़ा, वो कंज्यूमर को भी तो नहीं देना ना, तो सब्सिडी क्या हो जाएगी? माइनस। आया ना? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? बोलो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझ में आया क्या? फैक्टर कॉस्ट मतलब प्योरली प्रोड्यूसर सेक्टर की कॉस्ट, जो वो पे करता है इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और मार्केट प्राइस उस पर लगने वाला टैक्स और सब्सिडी का एडजस्टमेंट। कुल मिला के पूरी कहानी में पेन के मार्केट प्राइस को ध्यान कर लेना, इसमें जीएसटी जुड़ा है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये पेन की मार्केट प्राइस आ गई। इज इट क्लियर? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? उतारिए, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, इट इज, बताओ फैक्टर कॉस्ट कौन किसको पे करता है? फैक्टर कॉस्ट कौन किसको पे करता है? प्रोड्यूसर पे करता है किसको? हाउस होल्ड को। इट इज द अमाउंट पेड टू household sector. It is the amount paid to household sector by producer sector. It is the amount paid to household sector by producer sector. Also, it refers to the बातें नहीं, it refers to the amount paid to paid to नहीं, paid for factors of production.
वो अमाउंट जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया जाता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन in production process. It is the amount paid to household sector by producer sector. Household sector को जो अमाउंट प्रोड्यूसर सेक्टर पे करता है, बताओ क्या क्या पे करता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसलिए ये कॉस्ट किसकी होती है? प्रोड्यूसर सेक्टर की। कॉस्ट किसकी होती है बोलो? जो पे कर रहा है उसका खर्चा होगा ना, दैट इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, मतलब रिटर्न। कंट्रीब्यूशन, देयर कंट्रीब्यूशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रॉफिट। ये होगी फैक्टर कॉस्ट। देन राइट डाउन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? जिस प्रोडक्ट पर, जिस प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल है एट मार्केट। इस पेन का जो प्राइस है इन मार्केट कैसे आया? टैक्सेस जोड़ के आया, और कोई छूट दी तो माइनस कर दी। अगर टैक्सेस जोड़ रहे तो छूट माइनस होगी। कहां से? फैक्टर कॉस्ट से। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। लिखो, इट रेफर्स टू दैट प्राइस at which product is actually sold, at which product is actually sold in the market. It refers to that price at which product is actually sold in the market. ऐसा प्राइस जिस पर प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। Now coming to the logic formula. अगर हमको मार्केट प्राइस निकालनी हो, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट से समझाया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो रट लो, सिंपल, ठीक है? और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वैसे तो इतनी बार रिपीट करा है, 20 मिनट से बोले जा रहा हूं। अगर आपको मार्केट प्राइस पर आना है फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, तो जो निकालना है वो इस साइड रहता है और जो दिया है वो इस साइड रहता है। ये मैक्स का रूल है, ठीक है? नहीं तो फर्स्ट क्लास मैक्स में बैठ जाना, समझ में आ जाएगा। यस, फैक्टर कॉस्ट में क्या एडजस्टमेंट करूं कि मार्केट प्राइस आ जाए? इस पेन का मार्केट प्राइस आ जाए सर, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगे हैं उसको क्या करोगे? मार्केट प्राइस में, पेन की कॉस्ट में क्या करोगे? ऐड करोगे, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स से तो कॉस्ट बढ़ी। सरकार ने अगर छूट दी है तो वो सब्सिडी क्या होगी? सब्सिडी क्या होगी बोलो? ये हो गया दूसरा रास्ता फ्रॉम कमिंग टू नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? और अगर मैं बोलूं कि जीएसटी लगा मान लो 10 रुपए और छूट मिली 2 रुपए, तो लगे कितने? 8। मतलब अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में डालूं ऐसे, देखो ब्रैकेट दूसरा लगाते नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डालूं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सर 10 रुपए जीएसटी लगा
लेकिन 2 रुपए सब्सिडी मिली, तो बताओ नेट कितना लगा? 8। अरे 10 रुपए सरकार को जीएसटी दिया, 2 रुपए सब्सिडी मिली, तो नेट लगा कितना? 8। ये 8 कैसे आया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का दूसरा नाम होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, 8 रुपए फाइनली प्लस हुए कि माइनस हुए? अरे भाई, जब 10 रुपए जीएसटी लगा और 2 रुपए छूट मिली, तो 8 रुपए लगे ना, और 8 रुपए लगे इनडायरेक्ट टैक्स से, ऊपर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो रहा है, तो इसको मैं साथ में क्या लिख सकता हूं? सब्सिडी। इस फॉर्मूले को दूसरी तरीके से क्या लिख सकता हूं? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आया ना? तो अगर मार्केट प्राइस पर आना है और क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग से नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में जरूर आपको ढूंढना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है क्या। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, इसका मतलब यही है कि जीएसटी लगा 10 रुपए और सब्सिडी मिली 8 रुपए, तो नेट लगे 2 रुपए सब्सिडी मिली और 10 रुपए जीएसटी लगा, तो नेट लगे कितने? 8। तो 8 जोड़ दो कॉस्ट में। मतलब कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है, तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? प्लस। और इसी का उल्टा, अगर फैक्टर कॉस्ट से, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है, तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस। इज इट क्लियर? अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और मार्केट प्राइस दी है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस। बताओ, मार्केट प्राइस निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? मार्केट प्राइस निकालनी है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? प्लस। और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस दी है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? माइनस। क्लियर? और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट? तो अभी तक के नेशनल इनकम के 2 रूल क्या बने? रूल्स टिल डेट, आज तक की डेट डाल लेना। अभी तक के रूल्स क्या बने? 2 रूल पढ़ा दिया आपको नेशनल इनकम के। ग्रॉस दिया है, नेट पर आना है। ग्रॉस दिया है, नेट पर आना है, यहां से यहां आना है, डेप्रिसिएशन क्या होगा? ग्रॉस से नेट पर आना है, डेप्रिसिएशन क्या होगा? और अगर नेट से ग्रॉस पर आना है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? बोलो क्या होगा? ये रूल क्लास के बाद भी, घर पर भी, सोने के बाद भी, सोने से उठने से पहले भी, सोने के बाद भी, क्लास में आने से पहले भी, क्लास में आने के बाद भी, ब्रेक में भी, भूलना मत, वरना पाप हो जाएगा नेशनल इनकम में। तो ग्रॉस से नेट पर आएंगे, डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस। और नेट से ग्रॉस पर आएंगे, डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस। अभी हमने और क्या पढ़ा? एक तरफ है मार्केट प्राइस और एक तरफ है फैक्टर कॉस्ट। पहले सीधा काम करते हैं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आएंगे, तो बताओ, मार्केट प्राइस पेन की जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? सब्सिडी क्या होगा? और उसी को मिला करके अपन ने अभी क्या नाम दिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? प्लस। लेकिन अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, इधर से इधर आना है, तो यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हुआ है, इधर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? और इनडायरेक्ट टैक्स का वही फॉर्मूला वापस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बोलो हाँ या ना? ये है रूल नंबर 1 और ये है रूल नंबर। बोलो कोई डाउट? बोलो, 2 रास्ते नेशनल इनकम तक पहुंचने के समझ आए? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस आप लोग को आता है, गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा था। लेकिन फिर भी जिनका गवर्नमेंट बजट बाकी, कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन आए, तो उनके लिए हम बता देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जो कि देने वाला कोई और है, भरने वाले हम हैं,
लेकिन सरकार को देने वाला है मैन्युफैक्चरर। डायरेक्ट टैक्स जो देने वाला और सरकार को जमा करने वाला व्यक्ति सेम है। जीएसटी, वैट, कस्टम, ये कौन से टैक्स हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, इनकम टैक्स, ये कौन से टैक्स हैं? डायरेक्ट टैक्सेस। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेशनल इनकम का, बिल्कुल कॉपी बंद, यहां तक उतार लो सब लोग फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सोचो कितनी, आई थिंक आज बेसिक्स की 14th क्लास है शायद, 14th क्लास ऑफ बेसिक्स के बाद, 14 क्लासेस के बाद फर्स्ट न्यूमेरिकल को हाथ लगा पा रहे हैं। और ऐसी लगभग 30 क्लासेस और चाहिए अभी पढ़ाने की, ध्यान रखना। हाँ 30 क्लासेस और चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कॉपी बंद रखें सब लोग अपनी, बिल्कुल कॉपी बंद रखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब क्वेश्चन में वो कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखना। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि रूल्स इसी लॉजिक में लगेंगे। फर्स्ट ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करना होगा, या नेट से क्या कन्वर्ट करना होगा? ग्रॉस। और सेकंड क्या कन्वर्ट करना होगा? या तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, और या फिर क्या कन्वर्ट करना होगा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। और अभी तीसरा रास्ता जब आएगा तब तीनों को कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। बोला है ना? फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर देके कभी भी घबराना नहीं है। वो आपको कह रहे जीडीपी एफसी है 150 करोड़, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब आपको ध्यान रखना है ग्रॉस दे रहा है और फैक्टर कॉस्ट दे रहा है, तो या तो अपने को ग्रॉस से नेट पे जाना होगा, नहीं तो फैक्टर कॉस्ट से कहा जाना होगा? मार्केट प्राइस। अभी आपको दो ही रास्ते सिखाए, बोला है ना? जीडीपी एफसी, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं लिखना है, कॉपी बंद रखनी है बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड आप खुद करोगे। फर्स्ट आपको दिया जीडीपी एफसी 150 करोड़, सब्सिडी 40 करोड़। सब्सिडी कितनी दी बोलो? 40 करोड़। और जीएसटी दिया आपको 100 करोड़। जीएसटी कितना दिया? 100 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। क्या निकालना है? जीडीपी एमपी। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर अभी फर्स्ट क्वेश्चन गलत किया तो पूरे चैप्टर में गलत करोगे। ध्यान, पहली बात तो ध्यान रखना, पहली बात तो ध्यान रखना, 210 सही है जिन्होंने बोला। सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको ग्रॉस से ग्रॉस पे ही रहना है, ग्रॉस से ग्रॉस पे ही रहना है। तो फर्स्ट रूल तो एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ आपको फैक्टर कॉस्ट से किस पे कन्वर्ट करना है? मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एक साइड अपन ने रखा, फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम अपने फॉर्मूले खुद बनाएंगे। बोलो, अभी कई बुक्स जिनका मार्केट में पिछले 40 साल से नाम है, वो इन फॉर्मूले की लिस्ट देते हैं, 100 फॉर्मूले की लिस्ट, 150 फॉर्मूले की लिस्ट, और उसको कई टीचर बेचते हैं। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने फॉर्मूले खुद बनाएंगे पूरे चैप्टर में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, और जीडीपी एफसी दे करके रखा है। अब बताओ फैक्टर कॉस्ट से कहां आना है आपको? फैक्टर कॉस्ट से कहां आना है? ऊपर वाला रूल देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है। बोलो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? ऊपर देखो प्लस, और सब्सिडी क्या होगा? फॉर्मूला अपने आप बन गया, बस वैल्यू रख दो 150 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी 100 माइनस सब्सिडी 40। और भगवान के नियम से इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले ध्यान रखना ये ब्रैकेट सॉल्व होता है, BODMAS। ठीक है, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, BOD पहले एडिशन होगा और फिर माइनस होगा। तो 150 प्लस 100 BODMAS, बॉड मास सॉल्व करना है ना। तो पहले एडिशन 250 माइनस 40 210, ये हो गया आपका जीडीपी एमपी। इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत, क्योंकि हम पूरे नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल में फॉर्मूले
खुद बनाएंगे, इन 3 ही रूल से बनाएंगे, ध्यान रखना। बोलो हाँ या ना? उतारो फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी एवरीबॉडी। और मेरी आदत है हमेशा इजी क्वेश्चन समझाने की, और आपको एक टफ क्वेश्चन अब दूंगा, ध्यान रखना। लिखो। हाँ जी, थ्योरी है ना, बीच बीच में थ्योरी प्रैक्टिकल आता जाएगा। अब मिक्स चलेगा, अभी तक पूरा थ्योरी चला धड़ाधड़, अब थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स चलेगा। बोलो हाँ या ना? मार्केट में किसी भी और को आप मत देखना, पहले कह रहा हूं, वो 50-100 फॉर्मूले की लिस्ट को याद करवाते हैं, हमें एक भी फॉर्मूले की लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, और किसी भी चैप्टर में नहीं है, ध्यान रखना। लिखो फटाफट। ये सिर्फ अभी बेसिक न्यूमेरिकल्स है, जो कि आपको एग्जाम क्वेश्चन तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो सिर्फ एमसीक्यू में आएंगे। कहाँ आएंगे? एमसीक्यू। हाँ, ऐसे 2-2 लाइन के सिर्फ एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है, जो 4 और 6 मार्क में देखा है, या आप देखोगे, वो उस तक अभी पहुंचने में टाइम है। अभी आप बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन 1 मार्क और 1 मार्क में एमसीक्यू में आते हैं। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग खुद करोगे मित्रों। लिखो एनडीपी एमपी, क्वेश्चन सही लिखना, एनडीपी एमपी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एनडीपी दे रहा है तो वो क्या दे रहा है? नेट। या तो कहां पहुंचना पड़ेगा? ग्रॉस। और एमपी दिया तो कहां पहुंचना पड़ेगा? एफसी पे। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ने से पहले समझ में आ जाना चाहिए क्या कैलकुलेट करवा रहा है। एनडीपी एमपी 300 करोड़। अब कुछ महान इंसान 300 करोड़ के आगे जीरो लगाना शुरू करते हैं, जैसे उनके पास बचे हुए क्वेश्चन है ही नहीं एग्जाम में। ऐसी हरकतें मत करना, घटिया हरकतें। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया उसी फॉर्मेट में सॉल्व करना। 300 करोड़ के आगे जीरो मत लगाना, नहीं तो कई लोगों को तो पता ही नहीं होता जीरो कितने होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्टंट मत करना। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये स्टंट ही होता है, क्योंकि जो सामने बैठा है एग्जामिनर, उसके पास में 450 कॉपी है जिसको चेक करनी है। वो ऐसे स्टंट बाजों को फिर या तो क्वेश्चन काट देगा या स्टेप मार्किंग भी नहीं करेगा, वो ध्यान रखना। फिर आप आरटी लगाओगे, न क्या क्या करोगे। सब्सिडी, सब्सिडी 50 करोड़, जीएसटी 90 करोड़, डेप्रिसिएशन 40 करोड़। कैलकुलेट जीडीपी एफसी, कैलकुलेट जीडीपी एफसी। तो पहले तो नेट से किस में कन्वर्ट करोगे? ग्रॉस में। और फिर मार्केट प्राइस से किस में कन्वर्ट करोगे? जहां पर जो विथ फॉर्मूला आंसर चाहिए, ध्यान रखना सबका। जैसे मैंने ऊपर सॉल्व करा विथ फॉर्मूला देन डिजिट लिखने, एग्जाम में भी विथ फॉर्मूला एंड देन डिजिट। क्लियर? 5 मिनट है आपके पास, शुरू करें। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा रूल का सीक्वेंस वही रहेगा। पहला कन्वर्जन ग्रॉस से नेट में या नेट से ग्रॉस में, और दूसरा कन्वर्जन मार्केट प्राइस से किस में? फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, आंसर सही देना है सबको। जीडीपीएफसी निकालेंगे सब, सीक्वेंस में रूल लगेंगे। फर्स्ट कन्वर्जन नेट से ग्रॉस करेंगे, तो जो दिया वो इधर, और अगर नेट से आप ग्रॉस करोगे तो आपको निकलेगा जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी। और नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा? अरे नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा? बोलो, नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस। तो एनडीपी एमपी डायरेक्ट दिया 300 प्लस डेप्रिसिएशन 40 इज इक्वल टू 340। यह आया आपका जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से जाना है जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। यस, मार्केट प्राइस से आना है फैक्टर कॉस्ट पे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या जिसको मैं कहूं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का एडजस्टमेंट जो है, तो सबसे पहले तो बताओ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट उल्टा आना है।
उल्टा आने के लिए, हम मार्केट प्राइस निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया करते हैं, लेकिन यहां पर हम इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, और सब्सिडीज को वैसे तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्सिडी क्या होगी, प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो 340 माइनस जीएसटी प्लस सब्सिडी 50, बीओडीएमएस पहले ऐड होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 340 माइनस, एक सेकंड बीओडी माइनस 90 प्लस 50, तो आपको माइनस 40 करना है, 300, राइट। यहां तक कोई डाउट? ये हो गया आपका 300 इज अ जीडीपी एफसी। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कहां से कहां आना है ये जरूर ध्यान रखना सही से। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? अरे हाँ या ना? 300 किस किस का आया था, हाथ खड़े करें। ठीक है, तो आज की क्लास से होती है